सुप्रभात। राग और वैराग्य। राग और वैराग्य भगवत प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का लगाव दिल में होना राग है। गृहस्थी त्याग के बाल बच्चों को निराशा छोड़ के यदि लंगोटे कमंडल और कुटी में फंस गए तो भी हम रागी ही रहे। वैराग्य तो वहां से बहुत दूर चला गया। इस गृहस्थी को छोड़ दिया और हमने अपनी दूसरे प्रकार की एक गृहस्थी बना डाली। ये उपरति का लक्षण नहीं है। सबका भोग करना और सबसे अलग रहना ये उपरति है। किसी में मोह ना हो, किसी में ममत्व ना हो। हानि के समय भगवत इच्छा ऐसी ही समझ के दुख ना हो और लाभ के समय उसकी कृपा समझ के प्रसन्नता ना हो। सदा एक ही रस अवस्था चलने लगे। ये ऐसा साधन उपरति कहलाता है। उपरति में सफल होने वाला साधक चाहे घर में रहे और चाहे वन में रहे, उसके लिए एक जैसे ही है। उनमें से कोई उसके बंधन का कारण नहीं बनते। अगर सदा का सुख और वैकुंठ चाहते हो तो आदर्श जीवन व्यतीत करो और इस जन्म में ही वैकुंठ में निवास करो। ये भगवत प्रेमियों के सिवाय दूसरों के लिए नहीं है। वैकुंठ कहते हैं बेकुंठा या बेगम होने को। जिसके हृदय में कुंठा ना हो वह हमेशा वैकुंठवासी है। जो अपने दिल को कभी नहीं दुखाता वो वैकुंठ में ही रहता है। तो जितना और जितने समय तक अपने दिल को नहीं दुखाता वह उतने ही समय तक वैकुंठ में निवास करता है। दिल किसका नहीं दुखता, अब ये सवाल पैदा होता है। तो जो अपने को करता धरता समझता है उसको खुशी और रंज दोनों होंगे। लाजिम है कि उसका दिल दुखे बगैर नहीं रह सकता और उसको दिल दुखने के ताप से छुटकारा मिलना असंभव है। चाहे वह बहुत अच्छे काम करता हो, जैसे खैरात, दान, पुण्य, परोपकार इत्यादि, फिर भी वह नरकगामी जरूर होगा। और उसकी गणना सांसारिक में होगी, क्योंकि वह हर एक काम को करने के पहले फल की आशा बांध लेता है। और जब फल उसकी इच्छा अनुसार पूरा नहीं उतरता तो उसे अवश्य दुख होगा। तो फल की आशा अपने ख्याल के मुताबिक बांध दी जाती। एस्टिमेट अपने फर्जी तखमीने को कहा जाता है, जिसमें हमेशा गलती और कमी बेशी का होना लाजमी है। धन्यवाद।